समाजवादियों के वरिष्ठ नेता मधेश्वर यादव जी, क्रांतिकारी साथी मुखिया शंकर साव जी और हम और प्रमुख साहब अलग नहीं हैं, हम दोनों की जमीनें जा रही हैं। तो प्रमुख साहब हमारे लिए सम्मानित है, भाजपा के नेता सत्येंद्र शर्मा जी, विजय चौबे जी, वीरेंद्र चौबे जी, क्रांतिकारी साथी बड़े भाई माले के प्रखंड सचिव बेरुल पासवान जी, इस कार्यक्रम के संयोजक बसपा अरवल जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी, चेयरमैन साहब को कहीं जाना था चले गए, परमिला जी, शैलेश जी, अखलाक भाई, हर पल इस इलाके के गरीबों की मासूमियत बचाने में हमारे साथ देते रहे हैं। बीमारी की अवस्था में भी जिला परिषद सदस्य और प्रतिनिधि दोनों आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा यहाँ से जब कारवां आगे बढ़ेगा तो कुर्था और सखुराबाद की पूरी जिम्मेवारी थामे हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर विनय यादव जी, जो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और सम्मानित साथियों, आज भाषण का बहुत वक्त नहीं है। पहले जब किसान पंचायत हम यहाँ शुरू किए तो 5000 संख्या, दूसरा किसान पंचायत की शुरुआत ब्लॉक में जब था तब 2000 के आसपास, और आज इतना कम लोग कहे कि आज वो दौर नहीं है पैदल चलने का, लेकिन अब घोषणा हो चुका था और किसानों के राय के बाद ही वो घोषणा हुई थी। तो हमको लगता है कि गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा। 5 लोग काफी होते हैं जंग जीतने के लिए। हौसला चाहिए और इसी हौसले के साथ किसानों की मासूमियत के पास बहुत काम है, हमको भी पता है। वो हमें आज 2 कार्यक्रम है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम 2 दिवसीय है, माले का भी कल से कार्यक्रम है, और एक जो विरासत बचाने की बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है। इस इलाके के MP रहे हैं और भारत सरकार में मंत्री भी थे। 5 सालों तक अमित नगर पुनपुन बराज परियोजना उनको नजर नहीं आया। यही परियोजना मगध के विरासत को बचाएगा, लेकिन उनको कुर्सी चाहिए। कुर्सी के खेल में लड़ते झगड़ते और प्यार मोहब्बत करते रहते हैं, और जो इस इलाके के मासूमियत को खत्म किया, बिहार विधानसभा में 10 सालों तक जो इस इलाके का नेतृत्व किया और एक सवाल पुनपुन बराज परियोजना के नहीं उठा पाया। लानत है ऐसे जनप्रतिनिधियों का। और वो भी कहता है कि हम भी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पता हमको नहीं है कि जब हर लोग लड़ाई लड़ रहा है और जगदेव बाबू तो कुर्था के धरती पर, उस धरती को हम नमन करने जा रहे हैं, गोली खा लिए थे। पुनपुन बराज परियोजना लागू करो, पुनपुन का पानी दादा का पानी मोड़ो, पियर बांध बनाओ और पूरे मगध को सिंचित करो। जब तक इस इलाके में सिंचाई का प्रबंध नहीं होगा, तब तक इस इलाके की विरासत को नहीं बचाया जा सकता है। बुद्ध से महात्मा बुद्ध से लेकर आज तक तभी मगध का गुणगान हुआ जब यह खेती प्रधान इलाका अपने फसलों को खेतों में ला रहा है, लेकिन सुखाड़ का मार झेल रहा है। पुनपुन भी करा रहा है। आज के अखबार में है कि पुनपुन नाला में तब्दील हो गया है, अपना अस्तित्व खो दिया है। हम यहाँ जो है विधायक जी आकर हम लोगों को हौसला बढ़ाए हैं। एक विधायक जी कहते हैं कि हम विधानसभा में सवाल उठा चुके हैं, सरकार को तय करना है। विधायक जी बताएंगे विस्तृत कि सरकार इस परियोजना के बारे में क्या सोच रही है। आखिर क्या कारण है कि जब यह परियोजना की शुरुआत हुई थी तो 5 सालों का अधिग्रहण नीति बना था। सरकार वादा की थी किसानों के साथ कि 5 साल में अगर परियोजना पूरा नहीं होता है तो यह जमीन किसानों के पास चली जाएगी। आज किसान कह रहे हैं कि जब वो जमीन हमारी है तो 2005, 6 और 7 के दर पे क्यों मुआवजा हम लेंगे? हम ये मुआवजा नहीं लेंगे। माननीय नीतीश जी पर भरोसा है। यह परियोजना का आयु बनाए, अधिग्रहण नीति बनाए 30 वर्षों का। 30 वर्ष चल रहा है, 27 साल इस परियोजना का भी हो गया है। भैया हम कितना ठगे जाएंगे और कितना पुलिस को आगे करके शासन सत्ता के लोग हम लोगों को डराते रहेंगे। हम कहीं सरकार के अंग नहीं है। विधायक जी अगर हम लोगों को ताकत देने आए हैं तो विधायक जी माले के महागठबंधन में हैं। हम राजद के इस इलाके की मासूमियत बचाने के लिए बीते बिहार विधानसभा चुनाव में अपना सदस्यता बिहार का इकलौता हम पर व्यक्ति है जो सामंती जुर्म के खात्मे के लिए, इस इलाके में आतंक राज के खात्मे के लिए अपना नॉमिनेशन उम्मीदवारी वापस ले लिए थे। लालू यादव जी 90 से आज तक इस इलाके में सामाजिक न्याय की ताकत को नहीं जिता पा रहे थे। यहाँ के
लोग बिखरे हुए थे, जो सामाजिक न्याय के बहुजन ताकत यहाँ थी, वो सारे के सारे लोग बिखरे हुए थे। तब हमको लगा कि हम आपस में लड़ लेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई से किसी दुश्मन को फायदा नहीं होगा। और तब हमने वो बड़ा डिसीजन लिया था, और सिर्फ इसने लिया था कि इस इलाके में अब से कम गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर जुर्म नहीं होगा। विधायक जी, आपको एक बात बता दें, आज के समय में भी हम वारंटी हैं। पता नहीं है सरकार कितना, 8 साल पहले हम पत्रकार थे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, बीबीसी तक हम लेखनी लिखे हैं अपनी। जब ये इलाके के नेताजी लोग पटना जाकर कहे कि श्याम सुंदर जी सामंत का आतंक आप ही जैसे लोगों से खत्म होगा, पत्रकारिता छोड़कर हम यहाँ आए 8 साल पहले, और 8 सालों में 8 मुकदमा, 9वां मुकदमा झेल रहे हैं। अग्निवीर सरकार के स्कीम, भारत सरकार के स्कीम के खिलाफ जब पूरा देश चल रहा था, हम अपने घर में थे, एसपी और डीएम दोनों बोला कि आप अपने गांव से वो नहीं आइएगा, आपको देखकर नौजवान अति उत्साहित हो जाता है। हम बोले नहीं जाएंगे, बावजूद इसके छात्र नौजवानों का गुस्सा था, सड़क पर दिखा, मुझे मुख्य साजिश करता बना दिया। तब हम तय किए कि अब किसी मामले में हम कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे। सरकार को अगर जेल भेजना है जेल भेज दे, गोली मारना है गोली मार दे, आम लोगों की मासूमियत बचाने के लिए मुझे जेल और गोली डरा नहीं सकता है। और इसी बीच एनआईए की छापेमारी भी हमारे घर में हुई थी, सिर्फ इसलिए कि श्याम सुंदर सामंत का विरोध इस इलाके में नहीं करे, श्याम सुंदर ब्लॉक और अंचल में जो फैला भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ नहीं जाए। भैया नीतीश जी क्या कहते हैं कि बीडीओ, सीओ, दरोगा भ्रष्ट है, सरकार तो ऐसा कहते नहीं है। ये जो सामंत और अपराधी तत्व के लोगों से मिलकर अधिकारी गुंडाई करता है गरीबों के साथ, और बोलने वाला इकलौता, तब ना हम पर मुकदमा हो रहा है। ना 302 का मुकदमा, ना बलात्कार का मुकदमा, ना किसी के घर में राजधानी डकैती का मुकदमा, ना रोड रॉबरी का मुकदमा। तो मुकदमा किस बात का? 8वां मुकदमा हम पर धारा 353 सरकारी काम में बाधा डालने का है, और उसमें भी हम बाधा कभी नहीं डाले। विधायक जी, अगर उफारा की तरफ से जाएंगे तो भीमराव अम्बेडकर जी की एक मूर्ति है जो निश्चित हालत में। एक एसडीओ यहाँ सामंत का रखेल एसडीओ था, कहा कि चौक चौराहे पर सुप्रीम कोर्ट कहा है कि वो मूर्ति नहीं लगेगा। 80 में कॉमरेड राम शरण यादव तब विधायक हुआ करते थे इस इलाके के, और उन्होंने उस मूर्ति को लगवाया था, तब वो कच्ची सड़क थी और वो गवाह देना चाहता था। हम बोले कि आप किताब पढ़ के एसडीओ हो सकते हैं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर आप नहीं हो सकते। आपकी औकात नहीं है कि आप इस मूर्ति को हटा देंगे रोड से। और जब हमारे मूर्ति उसी तरीके से छोड़ दिया, और पहला मुकदमा वहीं से हम पर हुआ था, 65 लोग नामजद बना दिए गए। भैया, इस जिला में अकेला बेला में है का भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति? इस जिला का कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहां कोई न कोई महापुरुष काबिज नहीं है। फिर भीमराव अम्बेडकर से इतना नफरत किस बात का, जिनके लिखित संविधान पर यह देश चल रहा है। और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है, विधायक जी बड़े ईमानदारी से कह रहे हैं कि सरकार जितना हम पर मुकदमा करे, अब कभी हम कोर्ट नहीं जाएंगे। सरकार को जो करना है सो करे, पुलिस को जो करना है सो करे। और इसी बीच में हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ने चल दिए हैं। यहाँ से राजभवन तक जाएंगे, और संजोग है कि परमिशन भी हम ही के नाम से मिला है। तो एक तरफ एक पुलिस नामजद करती है, दूसर के इसी सरकार के अधिकारी हम ही के नाम पे परमिशन देते हैं कि आप पद यात्रा कीजिए और गरीबों किसानों की मासूमियत को बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग को निकलना है पद यात्रा पर। मुजियामा में विधायक जी का भी कार्यक्रम है, हम लोगों को भी वही रात्रि विश्राम है। बार बार लोग इंतजार कर रहे हैं, पैदल चलने की भी बहुत आदत नहीं है लोगों को, फिर भी जब थाने हैं तो हर कुर्बानी देकर 5वां दिन पहुंचेंगे राज्यपाल जी से। और हर एक बिंदु पर विकास की जमीन का मामला हो, आज के बाजार भाव का मामला हो। एक अधिकारी यहाँ था, इसी बगीचा 15 हम लोग बोलते हैं, 1.5 लाख रुपया लगा दिया पूरे बगीचा का दाम। जब वो ट्रिब्यूनल में गए तो 94 लाख रुपया। ऐसे अधिकारियों को तो सीधे बर्खास्तगी की बात होनी चाहिए, लेकिन वो अधिकारी अभी है। राजभवन के बाद ऐसे तमाम लोग जो 2005 से किसानों के साथ खिलवाड़ किए हैं, सबका हम लिस्ट कर रहे हैं और सबके खिलाफ हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। हम इन बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। सरकार कभी नहीं बोली है कि तुम किसानों के साथ बेईमानी करो। बेईमान ये बीच के अधिकारी करते हैं, ये चोर घटनाओं में लगे रहते हैं। किसी को ज्यादा पैसा लगता है कि इन अधिकारियों के बाप के घर से पैसा जाता है। भैया, हमारे ही पैसा सरकार देती है घुमा फिरा के। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी समाप्त करेंगे। और आगे आप तमाम लोग हैं, यहाँ से जितने लोग को चलना है चलिए पद यात्रा में।
बीच बीच में हम लोग के संपर्क में रहिएगा। कुर्था में बड़ी सभा होनी है, चूंकि वो जगदेव बाबू की क्रांतिकारी धरती है, वहां भी आप आइए। जो पैदल चलेंगे चल ही रहे हैं, आपके पास मौका नहीं है, खेती है, सारा चीज है, तो बीच बीच में आप भी शामिल होते जाइएगा ताकि हम लोग का हौसला बढ़े और वहां से लौटे तो बड़ी मजबूती के साथ आप ही की लड़ाई को हम लोग लड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।